बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मजमून किया था हमारे कौम मोल्लिम। आज हम कहानी करेंगे कबूतर की दानाई। उसके लिए ज़रूरत है आपको नोटबुक की, तो प्यारे बच्चों अपनी नोटबुक निकालिए। सबसे पहले बच्चों मार्जिन लाइन लगाएंगे आप। कम से कम 3 सफ़ात पे मार्जिन लाइन लगा लें, एटलीस्ट ऑन 3 पेजेस। कहानी कबूतर की दानाई। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरिया के किनारे दरख्तों पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक दफ़ा एक शिकारी वहाँ आ निकला। जब उसने इतने सारे कबूतरों को देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं इनका शिकार करके शहर ले जाऊं और इनको बेचकर मुनाफा कमाऊं। ये सोचकर वो शहर गया और एक बड़ा सा जाल खरीद कर लाया। उसने गंदम के दाने बखेरे और जाल बिछा दिया। जाल की रस्सी को दरख्त से बांधा और चला गया। कबूतरों ने जब इतने सारे दाने देखे तो वो फ़ौरन नीचे उतर आए। कबूतरों का नीचे उतरना था कि फ़ौरन जाल की रस्सी खींची और कबूतर बुरी तरह जाल में फंस गए। कैद का सोचकर वो सब घबरा गए
उनमें से एक दाना कबूतर, बच्चों दाना कहते हैं अक्लमंद को, उनमें से एक दाना कबूतर यानी कि एक अक्लमंद कबूतर था जो कि उम्र में भी उनसे ज़्यादा था। उनमें से एक दाना कबूतर ने सबको कहा कि मेरी बात मानोगे तो आज़ादी मिल सकती है। सब कबूतर पहले ही उस कबूतर को समझदार मानते थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तब कबूतर ने कहा कि सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को उड़ा ले जाओ। सब ने ऐसा ही किया और मिलकर जोर लगाया। दूर से शिकारी चलता आ रहा था। उसकी आँखों के सामने कबूतर जाल को उड़ा ले गए। तमाम कबूतर अपने एक चूहे दोस्त के पास चले गए। चूहे ने सारा जाल अपने तेज़ दांतों से उतर डाला और सब आज़ाद हो गए। सब ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और बूढ़े कबूतर की तारीफ भी की। बूढ़े कबूतर ने कहा कि जो लोग इत्तेफाक से रहते हैं और इत्तेफाक से हर काम करते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नतीजा इत्तेफाक में बरकत है। चलिए बच्चों इसको हम रिपीट कर लेते हैं। कहानी कबूतर की दनाई। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरिया के किनारे दरख्तों पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक दफ़ा एक शिकारी वहाँ आ निकला। जब उसने इतने सारे कबूतरों को देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं इनका शिकार करके शहर ले जाऊँ और इनको बेचकर मुनाफा कमाऊँ। ये सोचकर वो शहर गया और एक बड़ा सा जाल ख़रीद कर लाया। उसने गंदम के दाने बखेरे और जाल बिछा दिया। जाल की रस्सी को दरख्त से बांधा और चला गया।
कबूतरों ने जब इतने सारे दाने देखे तो वो फ़ौरन नीचे उतर आए। कबूतरों का नीचे उतरना था कि फ़ौरन जाल की रस्सी खींची और कबूतर बुरी तरह जाल में फंस गए। कैद का सोचकर वो सब घबरा गए। उनमें से एक दाना कबूतर ने सबको कहा कि मेरी बात मानोगे तो आज़ादी मिल सकती है। सब कबूतर पहले ही उस कबूतर को समझदार मानते थे। उन्होंने कहा हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तब कबूतर ने कहा कि सब मिलकर ज़ोर लगाओ और जाल को उड़ा ले जाओ। सब ने ऐसा ही किया और मिलकर ज़ोर लगाया। दूर से शिकारी चलता आ रहा था। उसकी आंखों के सामने कबूतर जाल को उड़ा ले गए। तमाम कबूतर अपने एक चूहे दोस्त के पास चले गए। चूहे ने सारा जाल अपने तेज़ दांतों से कुतर डाला और सब आज़ाद हो गए। सब ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और बूढ़े कबूतर की तारीफ़ भी की। बूढ़े कबूतर ने कहा जो लोग इत्तेफाक से रहते हैं और इत्तेफाक से काम करते हैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नतीजा इत्तेफाक में बरकत है। जी बच्चों, ये कहानी हमारी मुकम्मल हो गई है। आपका होमवर्क ये है कि आपने इस कहानी को इसी तरह जैसे मैंने लिखा है नीट कॉपी के ऊपर लिखना है। उसके बाद याद करना है। याद करने के बाद आपने इसको एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको 2 दरख्वास्तें करवाऊँगी। आपकी जो है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी और स्कूल छोड़ने की। इंशाल्लाह बाकी का भी जो भी आपका ग्रामर टास्क है अगले लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। और प्यारे बच्चों, अपना जो सिलेबस है वो स्कूल आके रिसीव कर लें और अपने इम्तहानात की तैयारी जारी रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके इम्तहानात भी शुरू होंगे और आपके स्कूल भी खुलेंगे। तो आपको अपनी तैयारी साथ साथ रखनी है ताकि जब स्कूल खुलें तो किसी किस्म की परेशानी या का सामना आपको ना करना पड़े। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।